वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर। तो आई होप आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ जुड़ के मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे और ट्रेड भी इस तरीके से कर रहे होंगे कि आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट को ट्रेंड को किस तरीके से डिसाइड करना है। 90% लोग मैंने देखा है कि जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो भी अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर पाते हैं। कल मार्केट किस तरीके का रहने वाला है, आज के मार्केट की मैं बात करूंगा। अभी आने वाले सेशंस में हमको क्या देखने को मिलेगा, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर समझो, मार्केट कर क्या रहा है। देखो, मार्केट ने प्रीवियस में यहाँ से रेंज स्टार्ट किया, उसके बाद मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर पुल बैक लिया। अब देखो, मार्केट ने गैप अप दिया, पुल बैक लिया, रेसिस्टेंस को सपोर्ट की तरह रिएक्ट करके रैली दिया। यही रैली आप लोगों ने एंजॉय किया, मैंने लास्ट के वीडियो में भी बताया। अब मार्केट ने करा क्या है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, आप ध्यान रखना कि जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये 24,700 का लेवल है, क्योंकि यही स्विंग लो लास्ट का है। मार्केट अगर आना चाहेगा तो कहाँ तक आ सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। गैप डाउन हो जाता है अगर कल मार्केट, तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर से रिकवरी मिल सकता है इस लेवल से। ये चीज़ आप ध्यान रखना। निफ्टी के अंदर लेवल सेम है, 24,720, 24,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन भी होता है तो यहाँ से रिवर्सल मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा ना, तो ही हम ट्रेंड चेंज समझेंगे, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट एक बार नीचे सेलिंग साइड पे आपको मोमेंटम दे सकता है। कॉल साइड का मोमेंटम कैसे मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है। आप बहुत से लोग तो लाइन चार्ट पे ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं तो आपको रेफ़र करूंगा कि आप कैंडल स्टिक्स पे करें और बॉक्स का यूज़ करें। बॉक्स का अगर आप लाइन चार्ट पे आते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाता है। अब देखो, पहली चीज़ ये ध्यान रखो, कल के लिए ट्रेड करने का मेन रूल क्या रहेगा, 24,840 24,880 का लेवल। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप चीज़ ध्यान रखना, गैप अप पे बाई मत करना, यहाँ कहीं आता है तो बाई करना। एन पैटर्न का ध्यान रखना। सीजर क्लियर है सामने, आपके सामने। और कितना मोमेंटम मिलेगा ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ से कितना मोमेंटम देगा। ऑलरेडी मार्केट कितना मोमेंटम दे चुका है, 150 पॉइंट। अगर गैप अप होता है तो इतना मोमेंटम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको अगेन देखने को मिले निफ्टी में। तो निफ्टी का सेटअप ध्यान रखना। निफ्टी में दो लेवल बता चुका हूँ, 24,723, 24,700 का लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करना है, और 24,884 का लेवल जो है मार्केट ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो आप ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की अगर मैं आपसे बात करूं, बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ा है, 51,000 से एक राउंडिंग नंबर है, और मार्केट का ये एक रेसिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। तो पहली चीज़ ध्यान रखो, फिबोनाची अगर हम यूज़ करते हैं लो टू हाई, तो एक ही लेवल निकल के आ रहा है मार्केट के पास, वो आ रहा है 15,700 का। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाता, मैं सेलिंग साइड के लिए रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आप सेल करो। और मार्केट का एक लेवल और बता रहा हूँ आपको मैं, 51,134। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, मैं आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करने का भी नहीं बोल रहा हूँ। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के नीचे है, कौन कौन से लेवल्स है, लेवल ध्यान रखना, 51,150, 15,700, ये दो लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा आपको पिवट पॉइंट्स और ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को ब्रेक करा, अगेन आया, अगेन रेसिस्टेंस पे मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके फिर से जा सकता है। पहली चीज़ ये कि रेसिस्टेंस है, मार्केट गैप अप होता है, बाई करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगेन गैप अप होने के बाद रिटेस्ट करता है, यहाँ पे बाई करो, अगेन आपको मोमेंटम मिलेगा। सिंपल सेटअप है, कोई प्राइस एक्शंस के अंदर ज़्यादा माइंड सेटअप यूज़ करने की कोशिश मत करो। और एक चीज़ का ध्यान रखो, स्ट्राइक प्राइस सही से डिसाइड किया करो। क्या है कि आप ये हीरो ज़ीरो के चक्कर में इतने पास के प्रीमियम 80-90 रुपये वाले लेते हो, छोटा सा बैंक निफ्टी का एक कैंडल बनता है और आपका प्रीमियम में स्टॉप लॉस आ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि डायरेक्शन पकड़ो। क्रूड ऑयल जिस तरीके से चल रहा है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर करा था कि क्रूड ऑयल बहुत लोअर लेवल पे, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का सेटअप। हमेशा सेटअप को फॉलो करो, टाइम मिलेगा आपको पता चलेगा। कोई भी ट्रेड आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपसे बात करूं बैंक निफ्टी की, तो आप खुद देख लो, सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, क्या मार्केट ने मोमेंटम दिया। क्या आज मार्केट का लो था 15,800 का, और मार्केट का अगर हाई की मैं बात करूं तो 51,700, ये जोन में मार्केट रहा। ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक चीज़ रही है, और जो सीखने की चीज़ है कि ये सपोर्ट मार्केट में बरकरार है।
मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ही सेलिंग आएगा, उसके पहले सेलिंग नहीं आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से उठने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एन पैटर्न पे काम करना, ये आता है तो वी शेप के रिकवरी पे काम करना, और अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉप लॉस आने दो ना। 200-250 पॉइंट बुक कर रहे हो तो 50 पॉइंट देने की कोशिश भी करो। 100 में से 100 किसी के भी ट्रेड नहीं चलते हैं। जब तक आप लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने की कैपेसिटी रखते हो ना, तो कम से कम 50 पॉइंट या 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने की कैपेसिटी रखो। जब तक ये चीज़ देने की कोशिश नहीं करोगे ना, ये आपके पास नहीं आएगा। हर ट्रेड में प्रॉफिट हो, ये प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन याद रखो कि प्रॉफिट अगर बुक करना है तो 200 पॉइंट में करो, और लॉस लेना है तो 50 से 70 पॉइंट में लो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल के चैनल में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको कल का लाइव हमारा जो भी ट्रेड सेटअप रहेगा मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा, और जो लेवल्स रहेंगे मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लर्निंग के लिए प्लीज़ फोकस करना, आप चार्ट पे काम करो, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करो, लेकिन प्रैक्टिस पे ध्यान देना। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये चीज़ें आएगी, बाकी कॉल पुट से कभी किसी का पैसा नहीं बनाए दोस्त। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के सेशन में।